आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरा नाम धीरज है और कॉमर्स वाले भैया यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के टॉपिक्स को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको सुपर प्रॉफिट मेथड समझाऊंगा। सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल को किस तरह से वैल्यू किया जाए इस वीडियो में हम जानेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड समझाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को फॉलो करके उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो चलिए सुपर प्रॉफिट मेथड का डिस्कशन शुरू करते हैं। सुपर प्रॉफिट, सबसे पहले हम जानेंगे सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या होता है। एक एग्जांपल लेते हैं, फिर हम लोग समझते हैं सुपर प्रॉफिट क्या होता है। किसी लोकेलिटी में एज्यूम कीजिए 3 रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट ए, रेस्टोरेंट बी एंड रेस्टोरेंट सी। ये 3 रेस्टोरेंट खड़ा है किसी एक लोकेलिटी में। रेस्टोरेंट ए एंड रेस्टोरेंट बी काफ़ी पुराना है, कई सालों से इनका बिजनेस यहाँ पे चल रहा है। रेस्टोरेंट ए का 5 साल हो गया हुआ है, रेस्टोरेंट बी का 4 साल हो चुका है, ठीक है। रेस्टोरेंट ए जो एनुअल प्रॉफिट अर्न करती है, जो नेट प्रॉफिट होती है रेस्टोरेंट ए का, वो करीब करीब 3 लाख है। ऑन एन एवरेज 3 लाख रुपये का नेट प्रॉफिट अर्न करती है रेस्टोरेंट ए, काफ़ी पुराना है। रेस्टोरेंट बी, ये भी काफ़ी पुराना रेस्टोरेंट है, जो कि आप देख सकते हो 4 ईयर्स हो चुका है इस रेस्टोरेंट का। ये रेस्टोरेंट ऑन एवरेज 1 साल में करीब करीब 2.8 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट अर्न कर लेते हैं, नेट प्रॉफिट। उसी जगह पर रेस्टोरेंट सी है, जो कि एकदम नया है, इसका सिर्फ और सिर्फ 2 मंथ से हुआ है इस रेस्टोरेंट का खुला हुआ, ठीक है ना। ये 2 रेस्टोरेंट ए और रेस्टोरेंट बी काफ़ी पुराना है, जैसा आप देखते तो 5 साल पुराना है, ये 4 साल पुराना है, और ये रेस्टोरेंट 1 साल भी नहीं हुआ है। तो क्या ये रेस्टोरेंट सी इन दोनों के मुकाबले, इन दोनों के जैसा प्रॉफिट अर्न करेगा? तो जी हाँ, आपने सही सोचा, नहीं। इसका प्रॉफिट कंपेरेबली क्या होगा, बहुत कम होगा। तो एज्यूम कर लेते हैं इस रेस्टोरेंट का प्रॉफिट होता है 1 लाख रुपया, ठीक है। ऐसा क्या रीज़न है कि बिज़नेस पुराना होने के कारण इन लोग ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहा है और ये नया बिजनेस होने के कारण इसका प्रॉफिट कम हो रहा है? तो इसका रीज़न साफ है। क्या है रीज़न? ये नया बिजनेस है, इस बिज़नेस का मार्केट में कोई रेपुटेशन नहीं है, तो इसके पास जो कस्टमर आएगा वो नया ही कस्टमर आएगा। तो इस रेस्टोरेंट को सी ने खोला है, अगर डी खोलता या फिर ई खोलता या फिर एफ खोलता या मैं कहूँ कोई भी इंसान खोलता, तो करीब करीब वो 1 लाख ही कमाएगा, क्योंकि वो सारा इंसान का जो मैंने नाम लिखा सारा का सारा क्या फ्रेशर से, मार्केट में इनका किसी का गुडविल नहीं है, मार्केट में इनका किसी का रेपुटेशन नहीं है। तो विदाउट रेपुटेशन ये प्रॉफिट कमा रहा है 1 लाख रुपया, ठीक है। लेकिन रेस्टोरेंट ए एंड रेस्टोरेंट बी, इन लोग तो प्रॉफिट कमा ही रहा है और साथ ही साथ इन लोग ज़्यादा कमा रहा है। ज़्यादा इसलिए कमा रहा है क्योंकि 5-4 सालों में इनका मार्केट में एक रेपुटेशन बन चुका है, एक गुडविल क्रिएट हो चुका है, ठीक है ना। तो रेस्टोरेंट ए एंड रेस्टोरेंट बी ज़्यादा इसलिए कमा रहा है क्योंकि इनके पास गुडविल है। रेस्टोरेंट सी वो कम इसलिए कमा रहा है क्योंकि इनके पास गुडविल नहीं है, ठीक है ना। तो वैसा प्रॉफिट जो विदाउट गुडविल आप कमाते हो, या फिर मैं कहूँ ऐसा प्रॉफिट जो हर कोई कमा ले, जिसके पास गुडविल ना हो, कोई भी इंसान ऐरा गैरा नत्थु खैरा कोई भी दुकान खोले और नॉर्मल बेसिस पे प्रॉफिट कमा ले, उसको आप कहोगे नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। रेस्टोरेंट ए एंड रेस्टोरेंट बी, उन लोग देखो नॉर्मल प्रॉफिट 1 लाख है, कोई भी कमा लेगा, ए भी कमा लेगा, बी भी कमा लेगा, लेकिन ए नॉर्मल प्रॉफिट से काफ़ी ज़्यादा कमा रहा है, रेस्टोरेंट बी नॉर्मल प्रॉफिट से काफ़ी ज़्यादा कमा रहा है। तो नॉर्मल प्रॉफिट से ये कितना कमा रहा है? 3 लाख कमा रहा है, तो इसका एक्चुअल प्रॉफिट 3 लाख है, बट द नॉर्मल प्रॉफिट वॉज ओनली 1 लाख। तो ये ना 2 लाख रुपया एक्स्ट्रा कमा रहा है, ये 1.8 लाख रुपीज़ क्या कर रहा है, एक्स्ट्रा कमा रहा है। तो बेसिकली आप जो एक्स्ट्रा कमा रहे हो, क्यों कमा रहे हो? बिकॉज ऑफ गुडविल। तो बिकॉज ऑफ गुडविल जो आप एक्स्ट्रा कमाते हो उसी को कहा जाता है सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट बेसिकली क्या समझ में आया आपको? एक्सेस प्रॉफिट जो आप कमाते हो नॉर्मल प्रॉफिट के ऊपर, या फिर मैं कहूँ एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है सुपर प्रॉफिट का मतलब, आप यहाँ पे देख सकते हो, द एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल को वैल्यू करते वक्त हमें इन स्टेप्स को फॉलो करना है। सबसे पहले आप निकालोगे एवरेज प्रॉफिट, फिर आपको निकालना पड़ेगा नॉर्मल प्रॉफिट, देन सुपर प्रॉफिट, एंड द फाइनल स्टेप में आप गुडविल निकाल लोगे। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाला जाए? क्वेश्चन में क्या होगा, 4-5 साल का प्रॉफिट्स दिया रहेगा, आप क्या करोगे, इन सभी प्रॉफिट्स को टोटल कर दोगे, तो आप कहोगे उसे टोटल प्रॉफिट। फिर आप देखोगे कितना साल है, 1 2 3 4 5, तो आप इसको 5 से डिवाइड कर दोगे। वही टोटल प्रॉफिट सपोज करो 7 साल का है, तो आप 7 साल का प्रॉफिट टोटल करोगे, डिवाइड करोगे 7 से। इन शॉर्ट आपको नंबर ऑफ ईयर्स से डिवाइड कर देना है, नंबर ऑफ ईयर्स से। नंबर ऑफ ईयर्स बेसिकली क्या है, टोटल प्रॉफिट में आपने जितना साल का प्रॉफिट घुसाया है उतना साल से डिवाइड कर दो, हो गया आपका एवरेज प्रॉफिट। फिर आप निकालोगे नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकाला जाए? तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए आपको 2 चीज़ का जरूरत पड़ेगा, एक कैपिटल एम्प्लॉयड एंड द अदर इज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है आपने अपने बिजनेस में कितना पैसा इन्वेस्ट किया है।
कोई भी बिजनेस जब स्टार्ट होगा तो उसमें कुछ ना कुछ पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। तो आपने जो इन्वेस्टमेंट किया अपने बिजनेस में वही क्या आपके लिए कैपिटल एम्प्लॉयड है। क्वेश्चन में ये दिया रहेगा। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, देखो कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले हम एक एनालिसिस करते हैं कि हाँ इस पार्टिकुलर बिजनेस में कितना रिटर्न आता है नॉर्मली। तो सपोज़ करो हम जिस इंडस्ट्री में से बिलोंग करते हैं वहाँ आप 10% नॉर्मल रिटर्न है, तो ये आप स्टडी करोगे तो आपको पता चल जाता है। तो क्वेश्चन में दिया रहेगा, आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। नॉर्मल रेट दे रखा हुआ क्वेश्चन में, मान के चलते हैं 10%, ठीक है। तो करना क्या हम लोग को, कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में दिया रहेगा, नॉर्मल रेट क्वेश्चन में दिया रहेगा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, आपस में इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने अपने बिजनेस में जो कैपिटल इन्वेस्ट किया था वो था 1 लाख रुपया का, ठीक है। और जो नॉर्मल रेट मार्केट में इस तरह के बिजनेस में वो है 10%, तो इसको डिवाइड कर देंगे 100/10 से 10%, तो हमारा जो नॉर्मल प्रॉफिट होता है कितना होता है 10,000। एवरेज प्रॉफिट कुछ ना कुछ तो आएगा ही आंसर, तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ आंसर 15,000 आया, ठीक है। अब हम निकालेंगे थर्ड स्टेप में सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकाला जाए, सुपर प्रॉफिट का मतलब यहाँ पे ऑलरेडी आप समझ चुके हो, जो कि है एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल से आपने जितना अधिक कमाया वही क्या एक सुपर प्रॉफिट हो गया। तो एक्चुअल माइनस नॉर्मल क्या हो जाएगा, सुपर हो जाएगा। तो एक्चुअल प्रॉफिट इज नथिंग बट द एवरेज प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट निकालते वक्त आपको क्या करना है, अपने एक्चुअल प्रॉफिट या फिर एवरेज प्रॉफिट से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर देना है। तो एक्चुअल प्रॉफिट है हमारा 15,000, इस 15,000 से मैं माइनस कर दूंगा 10,000 जो कि हमारा नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। एक्चुअल प्रॉफिट मेरा 15,000 है और नॉर्मल प्रॉफिट है 10,000, आपस में माइनस करेंगे तो ये जो 5,000 आ रहा है वही हमारा क्या हो गया, सुपर प्रॉफिट हो गया, ठीक है। एंड द लास्ट स्टेप जो है गुडविल निकालने का। देखो गुडविल जब निकालना हो ना तो आपको सबसे पहले देखना है मेथड कौन सा है। तो सिंस हम लोग कर रहे हैं सुपर प्रॉफिट, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे लिख दोगे सुपर प्रॉफिट। अगर गुडविल को निकालने दिया एवरेज प्रॉफिट मेथड में, तो आप क्या लिख दोगे, यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट लिख दोगे, ठीक है ना। जिस मेथड में गुडविल को सॉल्व करने बोला है आप पहले तो वही प्रॉफिट लिख दो। एवरेज प्रॉफिट मेथड है तो आप लिखो एवरेज प्रॉफिट, अगर सुपर प्रॉफिट मेथड है तो आप लिखो सुपर प्रॉफिट। और उसके साथ क्या करना है आपको, नंबर ऑफ ईयर परचेस क्वेश्चन में दिया रहेगा, खोज कर मल्टीप्लाई कर देना है। नंबर ऑफ ईयर्स परचेस्ड ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, इसके लिए आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। तो आपस में मल्टीप्लाई कर दो, हो गया गुडविल। एज्यूम करते हैं हमारा सुपर प्रॉफिट कितना है, 5,000 है। नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में देखा 2, तो गुडविल का वैल्यू आ जाएगा ₹10,000, ठीक है। अब हम सुपर प्रॉफिट मेथड में कुछ एग्जांपल्स सॉल्व करेंगे। एग्जांपल 1, फॉलोइंग आर द प्रॉफिट्स ऑफ पास्ट 3 years ऑफ अ फार्म, 2012, 2013 एंड 2014। ये कुछ प्रॉफिट्स हैं। आगे बता रहा है कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस वाज ₹1,50,000। Normal rate of return in the market is 10%. You are required to calculate goodwill on the basis of 2 years purchase. तो सोल्यूशन में सबसे पहले आप लिख लोगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल अंडर सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है। सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल को वैल्यू करते वक्त आपको 4 स्टेप्स को फॉलो करना है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप्स क्या करना है, मुझे एवरेज प्रॉफिट निकालना है, तो मैं लिखूंगा एवरेज प्रॉफिट। तो हाउ टू कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट, तो आपको पता है टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाई नंबर ऑफ ईयर्स, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाई नंबर ऑफ ईयर्स। तो टोटल प्रॉफिट कितना है, जितना भी प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया होता है उन सबको क्या कर लो, प्लस कर लो। तो प्रॉफिट कुछ इस तरह से 20,000 प्लस 18,000 फिर जाकर प्लस 25,000, ठीक है। तो आपने कितना साल का प्रॉफिट लिया, 1, 2, 3, तो 3 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ ईयर्स हो गया 3। इन सभी को प्लस करने के बाद हमारा आंसर आता है 63,000 टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाई 3। तो 63,000 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो एवरेज प्रॉफिट है वो हो गया है 21,000। नेक्स्ट हम निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। तो हाउ टू कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट, जैसा कि आपको पता है नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकाला जाए। आप देखो आपने कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया अपने बिजनेस में और उसको मल्टीप्लाई कर दो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, तो ये दोनों ही चीज़ क्वेश्चन में मौजूद रहेगा। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड या फिर इन्वेस्टेड, कैपिटल एम्प्लॉयड, इसमें मल्टीप्लाई करना है मुझे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, ठीक है, डिवाइड बाई 100। तो हमारा कैपिटल इम्प्लॉयड कितना है, क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। तो कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस वाज ₹1,50,000, तो 1.5 लाख रुपये क्या है हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड है। तो मैं लूँगा यहाँ पे 1,50,000 रुपया इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, क्वेश्चन में मौजूद रहेगा। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना 10% है, तो मैं इसको 10/100 से डिवाइड कर दूँगा। तो हमारा जो नॉर्मल प्रॉफिट आया है वो आया है कितना 15,000, ठीक है।
थर्ड स्टेप में मुझे क्या करना होगा, सुपर प्रॉफिट निकालना होगा। तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकाला जाए, बड़ा आसान है। एक्चुअल प्रॉफिट या फिर एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट आपस में इन दोनों को माइनस करोगे तो आ जाता है हमारा सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट इज नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। तो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट है 21,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट ऑलरेडी हम लोग निकाल के रखा है 15,000 रुपया। तो 15,000 हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से माइनस कर लेंगे। तो हमारा सुपर प्रॉफिट कितना आ गया है, 6,000 रुपया। 6,000 सुपर प्रॉफिट है। एंड द लास्ट स्टेप इज गुडविल। तो गुडविल कैसे निकाला जाए अंडर सुपर प्रॉफिट मेथड, बड़ा आसान है। जिस मेथड में गुडविल निकाल रहे हो वो प्रॉफिट लिख लो। सुपर प्रॉफिट मेथड है तो मैं यहाँ लिख दूंगा सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। तो नंबर ऑफ ईयर परचेस के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है, ये क्वेश्चन में एज इट इज़ सेम नाम से दिया रहेगा, नंबर ऑफ ईयर्स परचेस्ड, ऐसा कुछ क्वेश्चन में लिखा रहेगा, आपको खोजना नहीं, क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है, सोचना नहीं इसके बारे में। तो सुपर प्रॉफिट हमारा दे रखा हुआ है कितना, 6,000 रुपया। 6,000 इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। तो नंबर ऑफ परचेस हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में खोजेंगे, कहीं तो मिल ही जाएगा। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेस। तो नंबर ऑफ ईयर परचेस कितना, 2 है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा गुडविल का वैल्यू आ गया कितना, 12,000। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा गुडविल को किस तरह से वैल्यू किया है। और गुडविल के ऊपर एक और क्वेश्चन लेते हैं अंडर सुपर प्रॉफिट मेथड। कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 1.5 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। सुपर प्रॉफिट मेथड है, आपको इस बार जो नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखा हुआ 1.5 दे रखा हुआ, ठीक है, 1.5 भी इसको बोल सकते हो। 3 साल का प्रॉफिट है। एसेट्स दे रखा हुआ है 2 लाख रुपया, आउटसाइड लायबिलिटी है 1.5 लाख रुपया और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%, ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट मेथड है, तो सबसे पहले तो आपको निकालना होगा एवरेज प्रॉफिट। तो सोल्यूशन में आप तो लिखोगे, हेडिंग तो लिखना बहुत जरूरी है, हेडिंग में लिखोगे कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। फिर फर्स्ट स्टेप में आपको निकालना होता है एवरेज प्रॉफिट। हाउ टू कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट, हम लोग को करना होता है टोटल प्रॉफिट और उसको डिवाइड करेंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, सॉरी सुपर प्रॉफिट मेथड में एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 1.5 ना, इसको 1.5 भी बोल सकते हो, 1.5 years परचेज ऑफ दिस सुपर प्रॉफिट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। 3 साल का प्रॉफिट है। एसेट्स दे रखा हुआ है 2 लाख रुपया, आउटसाइड लायबिलिटी है 1.5 लाख रुपया और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%। तो इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन, आप हेडिंग लिखोगे कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट मेथड में फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाला जाए, आपको लेना है टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, है ना, नंबर ऑफ ईयर्स। तो हमारा टोटल प्रॉफिट कैसे लिया जाए, तो आप देखो प्रॉफिट जो दिए रखा है उनको जोड़ दो। तो 2012 में प्रॉफिट है 15,000, 2013 में प्रॉफिट है 13,000, ठीक है, 2014 में जो प्रॉफिट है 25,000, लेकिन ब्रैकेट में बताया गया है इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन ऑफ ₹7,000। तो ये एबनॉर्मल गेन 7,000 का क्या मतलब है दोस्तों, गुडविल को वैल्यू करते वक्त आप सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट्स को लोगे। एबनॉर्मल प्रॉफिट या फिर एबनॉर्मल लॉस अगर ऐसा कुछ है तो आप उसको क्या करोगे, इग्नोर करोगे। इग्नोर क्यों करें आखिर हम, देखो गुडविल का बेसिकली हमें क्या मतलब समझ में आया, गुडविल का मतलब समझ में आया क्या, एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी। पिछले वीडियो में मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है, आप सभी से रिक्वेस्ट है आप वो वीडियो देखो, वहाँ पे गुडविल का मीनिंग कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर किया गया है, ठीक है। गुडविल का मतलब है एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी। तो ये जो एबनॉर्मल जो गेन हो रहा है ना, वो कोई गुडविल का कारण नहीं होता है, ये एक एबनॉर्मल रीज़न के कारण होता है जो अगले साल ये रिपीट नहीं होगा। तो जितना भी एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन है उनको इग्नोर करना होता है गुडविल निकालते वक्त, ठीक है। तो वी विल टेक ओनली नॉर्मल प्रॉफिट। तो देखो कैसे करना है, टोटल प्रॉफिट मैं निकाल रहा हूँ। तो 2012 में प्रॉफिट है 15,000 रुपया, 2013 में प्रॉफिट 13,000, 2014 में प्रॉफिट दे रखा है 25,000, जिसमें 7,000 क्या है हमारा एबनॉर्मल है। 25,000 में 7,000 हमारा एबनॉर्मल है, तो 7,000 को यहाँ से हटा दो, तो जो बचेगा 18,000 वो क्या होगा हमारा नॉर्मल होगा। तो मैं यहाँ लूँगा 18,000, ओनली नॉर्मल प्रॉफिट लेना है, ठीक है। नंबर ऑफ ईयर्स कितना होगा 1 2 3 ना, तो 3 से हम लोग इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो इन सबको प्लस करने के बाद हमारा आता है 46,000
डिवाइड बाई 3, तो हमारा एवरेज प्रॉफिट निकल के आ जाएगा 15,333, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट निकल जाने के बाद हम लोग को निकालना होता है नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालते वक्त आपको क्या करना है, कैपिटल एम्प्लॉयड लेना है, कैपिटल इन्वेस्टेड या फिर एम्प्लॉयड, जिसमें आपको मल्टीप्लाई करना होता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग खोजेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दे रखा हुआ है। तो कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 1.5 ईयर्स परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट मेथड। तो ये 3 प्रॉफिट्स है। एसेट से 2 लाख रुपया, आउटसाइड लायबिलिटी है 1.5 लाख रुपया और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% दे रखा हुआ है, लेकिन कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दे रखा हुआ है ना। तो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ा होगा जो हमें बताता है क्या, एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। यानी कि कैपिटल का मतलब क्या होता है, एसेट्स माइनस लायबिलिटी। अगर आप इस लायबिलिटी उधर लेके जाओ तो कैपिटल इक्वल टू क्या होता है, एसेट्स माइनस लायबिलिटी। तो इस एसेट से अगर ये लायबिलिटीज़ को माइनस कर ले तो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। तो एसेट से 2 लाख रुपया, लायबिलिटीज़ है 1.5 लाख रुपया, तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हुआ, 50,000 हुआ, ठीक है ना। तो उस 50,000 में हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है कितना, 10%। तो हमारा जो नॉर्मल प्रॉफिट आता है कितना होता है, 5,000 रुपया। अब हम लोग निकालेंगे थर्ड स्टेप में सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट बेसिकली क्या है, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एक्चुअल प्रॉफिट इज़ 15,333 रुपीज़ माइनस 5,000। तो आवर सुपर प्रॉफिट विल भी कितना, 10,333 रुपीज़, ठीक है, 10,333 रुपीज़। अब हम क्या करेंगे, गुडविल निकालेंगे। तो गुडविल निकालते वक्त आपको पता है सुपर प्रॉफिट मेथड है, तो आप लोगों के सुपर प्रॉफिट उसमें मल्टीप्लाई कर देना है नंबर ऑफ ईयर परचेस, नंबर ऑफ ईयर्स परचेस। तो हम लोगों ने सुपर प्रॉफिट ऑलरेडी निकाल रखा है जो कि 10,333 रुपीज़, ठीक है। उसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर परचेस्ड। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना, 1.5। तो मैं इसको 1.5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 1.5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो इसको आप कर सकते हो मल्टीप्लाई, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कैसे करोगे, 1.5 को आप ले सकते हो, 1.5 को 2 इंटू 1 कितना 2 होता है, 2 + 1 3, 3/2। तो आप क्या कर सकते हो, 3/2 से इसको सॉल्व कर सकते हो। तो एक बार इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर 2 से डिवाइड कर दो।